लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपके लिए लाया हूँ पैसे से जुड़ी हुई एक और बात जो बहुत ज़रूरी होती है हम सबके लिए आने वाले समय में हमारे लिए कि क्या हम उसको किस तरीके से हमारे पैसे को हम आगे आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। तो पैसा जो होता है वो हम कमाते हैं और कमाते हैं जो मेहनत से कमाया जाता है। तो पैसा हमारे जीवन को सुगम बनाता है, हमारे आने वाले समय को अच्छा बनाता है, लेकिन हम इसको जब तक सही तरीके से सही जगह से निवेश नहीं करेंगे और सही जगह इसको काम पे नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा पैसा हमारे लिए जो है वो काम नहीं करेगा। कहते हैं ना कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो पैसा जो है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है और उस पैसे को आगे और जोड़ने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, समझदारी से और धैर्य के साथ उस पैसे को सही जगह निवेश करने की ज़रूरत होती है। एक अनुशासन के साथ हमें उस पैसे को निवेश करने की ज़रूरत होती है ताकि हमारा पैसा और पैसा बना सके और पैसा काम पे लग सके सही ढंग से। तो सबसे पहले तो हम और पैसा कैसे बना सकते हैं, पैसे को काम पे कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो होती है कि सही जगह पे सही निर्णयों के साथ उस पैसे को निवेश किया जाए। जैसे हमारी कोई ज़रूरत छोटे टाइम के लिए है तो हम उसको छोटी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। छोटी टाइम का मतलब हो गया कि मुझे 2 साल बाद कुछ छुट्टियों पे जाना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई नया आपातकालीन फंड बनाना है, तो मुझे उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वो छोटी ज़रूरत हो गई। मुझे मिड साइज़ की ज़रूरत है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे पैसा डालना है या मुझे बच्चों के आगे आने वाले कुछ ही बड़े खर्चों के लिए पैसा डालना है, तो वो मिड साइज़ हो गई। या मुझे कोई घर खरीदना है, तो वो डाउन पेमेंट करना है, तो वो मिड साइज़ हो गया। कुछ रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, संपत्ति खरीदनी है या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो पैसे को मेहनत करवानी पड़ेगी ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। अब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें ये ज़रूरत देखने की होती है कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है अपने पैसे को निवेश करने की ज़रूरत होती है। एक होता है कि जो पैसा हम जो कमा रहे हैं, वो कमा तो रहे हैं और खर्च भी बराबर कर रहे हैं। अगर इन केस ऑफ कभी हमारे को कोई बीच में कोई ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम हमारे इमरजेंसी के खर्चों को भी पूरा कर सकें। तो इमरजेंसी के लिए बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने या 6 से 12 महीने का पैसा ऐसा होना चाहिए। 6 से 12 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास पैसा जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आप अपने इमरजेंसी समय में उस पैसे को काम में ले सको। इमरजेंसी कुछ भी तरीके की हो सकती है, जैसे हमारी नौकरी छूट गई है या कोई मेडिकल खर्चा आ गया है। उन सब के लिए हमारे को पैसे को जोड़ना पड़ता है ताकि हम उसका भी काम कर सकें। तीसरा, अगर हम पैसे से पैसा कमाने की टेक्निक समझते हैं तो एक तरीका ये भी होता है कि मेरे पास अगर कोई ऐसा लोन चल रहा है जो ज़्यादा ब्याज पे चल रहा है, तो अगर मैं ज़्यादा ब्याज के लोन को भी चुका दूंगा तो एक तरीके से मेरा वो पैसा ही बच रहा है। तो मेरा अगर कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है कि वो क्रेडिट कार्ड पे लोन 18% से चल रहा है और अगर मैं किसी निवेश से 10% ही कमा रहा हूँ, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं उस 18% के लोन को जाके और चुका दूं, ताकि मेरा वो पैसा वहां ब्याज जाना बंद हो जाए। तो मैं उस पैसे को, जो मेरा पैसा बचेगा, उसको मैं किसी दूसरी जगह पे निवेश अच्छे तरीके से कर सकूं। एक होता है कि पैसे से पैसा बनाने के लिए या पैसे को सही ढंग से मेहनत करने के लिए हमको उस पैसे को सही जगह पे निवेश करना पड़ेगा। तो सही जगह पे निवेश करने के लिए भी हम इसमें बात करेंगे कि सही जगह पे निवेश कहाँ कर सकते हैं। आजकल सबसे प्रचलित है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप अपने पैसे को एक सही निवेश सलाहकार की मदद से म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप एक साथ भी डाल सकते हो और एसआईपी के जरिए भी डाल सकते हो। इन सब बातों पे हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है और या फिर एक साथ कैसे डाल सकते हैं। दूसरा, हम जो निवेश की बात करते हैं तो निवेश हम कर सकते हैं कि हमने बैंक में एफडी करा ली। मान लीजिए कि कोई एक्स पर्सन है जो कि उस पैसे पर ज़्यादा रिटर्न उनको नहीं चाहिए और ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, तो वो उस पैसे को बैंक एफडी में डाल सकते हैं, जहाँ से बैंक एफडी, सबको पता है बैंक एफडी एक निश्चित ब्याज देती है, जहाँ पे अपना प्रिंसिपल सुरक्षित रहता है और एक फिक्स रिटर्न अपने को मिल जाता है। तीसरा, जो पैसे को काम पे लगाने के लिए आप उस पैसे को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की एक नेगेटिविटी ये भी होती है कि रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ा निवेश ज़रूरत होती है।
बड़े निवेश की ज़रूरत होती है, बड़ा पैसा चाहिए होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और साथ में उसका रख-रखाव भी ज़रूरी है कि कहीं कोई दूसरा कब्ज़ा तो नहीं कर रहा है उस रियल एस्टेट पे, या कुछ और बात तो नहीं हो रही है कि किसी ने उस पे डबल कुछ डुप्लीकेसी हो गई है अपने निवेश में। एक चीज़ होती है जो हम निवेश में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पैसे से पैसा बनाने के लिए या पैसे को काम पे लगाने के लिए, कि सोने में हम डालें। सोना जो होता है, सोना एक सुरक्षित निवेश है महँगाई के समय में। सोना भी आजकल मार्केट में 2-3 तरीके से सोने में आप निवेश कर सकते हो। सोने के अंदर आप अपने निवेश सलाहकार से बात करके सोने में जो भी 2-3 पॉइंट है वहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये कर रहा हूँ कि हम जो मेहनत के साथ पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से भी मेहनत करवाएँ, ताकि वो पैसा आपके आने वाले समय में और ज़्यादा पैसा आपके लिए बनाए। तो ये जो सब भी बातें हमने करी कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, गोल्ड में लगाना चाहिए, रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, ये उस पैसे को मेहनत करवाने के ही काम है, ताकि आपका पैसा सही ढंग से मेहनत करे और आपके लिए ज़्यादा पैसा बनाए। तो ये पैसे को जितनी मेहनत करवाएँगे, वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा और पैसा बनाएगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों में बात ये होती है कि जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड, गोल्ड और इन सब के बारे में बताया, तो ये चीज़ हमें ये भी समझाती है कि हम अपने पैसे को एक ही जगह पे निवेश ना करें। हम उस पैसे को विविधीकरण करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, अलग-अलग जगह पे लगाएँ, ताकि हमारे को, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कि जैसे मान लीजिए कि हमने पूरा का पूरा पैसा ही शेयर मार्केट में लगा दिया और मार्केट गिर गया, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने पैसे को अलग-अलग असेट्स में डिवाइड कीजिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी लगाइए, कुछ पैसा बॉन्ड में भी लगाइए, कुछ पैसा एफडी में भी लगाइए, कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी लगाइए, ताकि अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से फायदा होने से वो आपका निवेश संतुलित होके आपका पैसा बढ़ सके। लेकिन और साथ में होती है कि निवेश में अगला जो मैं पॉइंट है वो है कि निवेश के अंदर सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है अनुशासन। हर इन्वेस्टमेंट में, हर निवेश में अनुशासन के साथ आपको धैर्य रखना पड़ता है और निवेश करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के अंदर अनुशासन से निवेश करने का एक बहुत प्रचलित तरीका है, जिसको एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी के अंदर अनुशासन होता है। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने अनुशासन के साथ अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। एसआईपी के बारे में हम आगे और वीडियो में बात करेंगे। पैसे को काम पे लगाने का एक और अच्छा तरीका है कि हम खुद की स्किल डेवलप करें। खुद की स्किल डेवलप करने का मतलब ये होता है कि मैं कोई ऐसी स्किल सीख लूँ, जो मेरे को आने वाले समय में, जब मैं उससे उस स्किल से अपना खुद का काम शुरू कर सकूँ, और वो मुझे अपना जो है मेरे को अच्छा पैसा दे सके। स्किल सीखने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं उस स्किल को सीखने के बाद मैं अपने कोई खुद का काम शुरू कर सकता हूँ, ताकि मुझे उस खुद के काम से मुझे और पैसा मिल सके। इसके बाद मैं अपना पैसे से पैसा बनाने के लिए मैं अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ, कि मैं अपना व्यापार शुरू कर रहा हूँ, तो व्यापार शुरू करूँगा तो मेरा पैसा काम पे लगेगा, सही जगह पे लगेगा, ताकि मेरे व्यापार में मुझे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो मेरा व्यापार से मुझे पैसे की मेहनत होगी, और पैसे की मेहनत से मुझे पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद बात आती है कि निवेश को आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसे होते हैं, जहाँ से आप अपने पैसे को काम पे लगा के और पैसा बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि धारा 180 सी के अंतर्गत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है एटीसी की, जिसमें म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप निवेश करके धारा 80 सी की छूट ले सकते हो। धारा 80 सी की छूट में ही एक और ऑप्शन होता है पीपीएफ, एक ऑप्शन होता है एनपीएस। इन सब में निवेश करके आप अपने पैसे को बचा के, एटीसी की रिबेट लेके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो टैक्स बचाएंगे तो आपका धन भी संचय होगा और आपका पैसा बढ़ेगा। इन सब पॉइंट्स पे, इन सब चीज़ों पे, टैक्स सेविंग, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, इन सब पे हम आने वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो समय समय पर देखते रहिएगा, तो हम आपको इसके बारे में और बताते रहेंगे। नियमित समीक्षा भी जरूरी है। हम जो निवेश कर दिया, उस निवेश की समय समय पे समीक्षा करनी भी जरूरी है, कि मेरा क्या निवेश सही समय से चल रहा है, क्या मेरा निवेश, जो मैं जिस उद्देश्य के साथ मेरा निवेश कर रहा हूँ, क्या मेरा वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, और अगर वो पूरा हो रहा है तो फिर भी उसकी समय समय पे आपको अपने निवेश की तुलना करनी चाहिए, और उसको समय समय पे मूल्यांकन करना चाहिए। साथ में निवेश के साथ आपको अपनी बीमा भी लेना चाहिए। बीमा भी लेना चाहिए, ताकि आपको अपने कुछ मिसहैपनिंग पे, कुछ अपरिस्थितिक, साथ में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पैसे को जोड़ने के साथ साथ आपको
उस जोखिम से भी बचना चाहिए कि कभी इन केस ऑफ कुछ मिसहैपनिंग आपके साथ होती है तो उस चीज में आपको जो है वो उस चीज का आपके फैमिली को फायदा मिल सके। इसके बाद बात आती है इन सब चीजों के अलावा अपने लिए जो जरूरी होता है कि एक आम आदमी को निवेश की सारी समझ नहीं हो पाती है, क्योंकि एक आम आदमी अपना व्यापार कर रहा होता है या अपना नौकरी कर रहा होता है। तो उसके लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने निवेश में, अगर आपको निवेश की ज्यादा समझ नहीं है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले, जो आपके साथ बैठ के आपकी जोखिम जोखिम को जानेगा, आपके रिस्क को जानेगा और आपके लक्ष्यों के आधार पे आपके लिए एक उचित योजना बनाएगा, ताकि आपका पैसा जो है और ढंग से प्रभावी रूप से आपका पैसा बढ़ सके। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों से, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब चीजों की से आप अपने पैसे को अच्छी तरह से मेहनत करा के और उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।